मुझे पता नहीं था ये सब होगा। मुझे भाग जाना है मेरी जिंदगी से। भगवान! जैसे मेरे गांव के लोगों के लिए बन गया था बेअसर मेरा पानी के लिए तड़पना। यहां वहां भटकता रहा फकत पानी की 2 घूंट के लिए। पर पानी भी हमसे बहुत दूर था। साला किस्मत में पानी भी नहीं है। और मेरी वो प्यास मुझे बहुत दूर ले आई। लेकिन फिर भी बिना पानी के ही सोना पड़ा। जब आंखें खुली तब पता चला कि नशा और बेखुदी मेरे बेजान शरीर को किसी नए दुनिया में ले आए थे। नई जगह, नए रास्ते, नया जहां, और नया शहर। सूरत 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 सूरत। कुछ देर तो यहां वहां भटकता ही रहा कि ये कौन सी जगह है, मैं यहां कैसे पहुंच गया। जिन्होंने पहला कदम चलना सिखाया उनको बुढ़ापे में आखिरी कदम तक साथ नहीं दे पाया। सजा किसी ने ना दी, पर अचानक मेरी चप्पल को क्या सूझा जो सजा दे बैठी। आठ महीनों के बाद शराब के अलावा कुछ और पीने वाला था मैं। पर सिर्फ चाय। ना ऐसा किया करता था मैं अपने कॉलेज में, दोस्तों के साथ, अपने गांव में। लेकिन अचानक एहसास हुआ कि शराब ने मेरे स्वाद पे भी कब्जा कर लिया है। चाय इतनी बेस्वाद कभी नहीं लगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भगवान। मां देखेगी तो कितना दुख होगा उसे मेरी इस हालत पे। उसका सबसे लाडला बेटा था ना मैं, उसके लाडले की तूने क्या हालत कर दी है भगवान।
भगवान 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 भगवान। मैंने ही की है मेरी ये हालत, सब जानता हूं। भगवान ना ना उस लड़की के लिए अपने माँ बाप को छोड़ता, ना मेरे गम में मेरी माँ मरती, ना उसके सदमे में मेरे पिताजी। राखी का रिश्ता जला के ना बहन सजा देती, ना माँ बाप का कातिल बता के भैया घर से निकालते। ओह, ओह, बस करो, बस करो। मुझे पता नहीं था ये सब होगा। मुझे भाग जाना है मेरी जिंदगी से। भगवान! तू जानता है भगवान, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, लेकिन अनजाने में मेरी वजह से मेरे माँ बाप का मर जाना मेरा गुनाह है। मैं खूनी हूँ, मैं खूनी हूँ। मैंने खून किया है अपने माँ बाप का। मुझे जीने का कोई हक नहीं। मुझे मौत दे दो भगवान, मुझे मौत दे दो भगवान, मुझे मौत दे दो भगवान। और डिहाइड्रेशन की वजह से मैं वहां अनकॉन्शियस होके गिरा। 8 महीनों से नशा किया था, ना ठीक से कुछ खाया था, ना सोया था, ना पानी नसीब हुआ था। मेरी पूरी आंत खींच रही थी। और एक बात याद आई, मां कहती थी ऊपर वाले ने हथेली में सब लिखा होता है। लगता है मेरी हथेली में कुछ ज्यादा ही लिख लिया है। मशीनों की तरह काम करने वाले इंसान और इंसानों की तरह काम देने वाले मशीनों के शोर में मैं अपने अंदर की आवाज सुन नहीं पा रहा था। लेकिन जब रात को दुनिया खामोश हुई तब पता चला कि मेरे अंदर मैं ही नहीं था। अब ना तो जेब में पैसे थे, ना दर्द के अलावा कोई हमसफर। मेरे कपड़े से बदबू आ रही थी और वहां कपड़ों का ढेर था। लाचारी कितना मजबूर बना देती है ना इंसान को। जिसने आज तक किसी से उधार भी नहीं लिया, वो जयदीप सोनी चोरी करने के लिए पूरी तरह से मजबूर हो चुका था। एक बार उनके हाथ भी आ गया। लेकिन उनके गुस्से पर मेरी बेबसी भारी पड़ गई थी।
जिंदगी के उस मोड़ पर अपनी उस हालत पे हंसूं या रोऊं, कुछ समझ नहीं पाया। जयदीप सोनी के सोमान और लाचारियों को जिस कापड़ मार्केट में रौंदा गया, उसी का बादशाह बनने के ख्याल ने गुमराह जिंदगी को एक मकसद दिया। और यही वो मूड भी था जब मेरे बेजान शरीर में मैं फिर से जिंदा हो गया। सबसे पहले अतीत की कुछ निशानियां मिटा दी। बहुत अच्छा लगा। और फिर मेहनत करता गया। चोरी किए गए डायमंड्स की सप्लाई में जुड़ के मैं पैसे कमाने लगा। उम्मीदों का कारवां बढ़ता गया। कभी कभी ज्यादा पैसे की लालच में मैं ड्रग्स भी सप्लाई करता था। क्या करता, मजबूर था। देखते ही देखते मैं आगे बढ़ता गया और वो वक्त तेजी से गुजरता गया। क्या साहब, कैसे हो? कमाए हुए पैसे शेयर बाजार में किस्मत के साथ की वजह से दुगने होते रहे। और ये मेरा गुजरा हुआ कल है। जिन मशीनों के शोर में जयदीप सोनी कल कमजोर था, आज उन मशीनों से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। लाचारियों पर विजय प्राप्त करने के बाद मैं तन्हाई का जश्न करता रहा और अब कापड़ मार्केट का बादशाह होने का और अपने अतीत को पालने का घमंड मेरा मोहताज था।